गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वारे खड़े, सब अर्ज करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपनी मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी।
बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान हो गई। उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उसने जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान उसको माफ कर दिए और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ।
तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी। तब गणेश भगवान बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज दिन शनिवार है, सो लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई, उसे लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी माता ब्राह्मणी के साथ उनके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आईं, मैं पड़ोसी से भी मांगकर कैसे लाऊं। तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट भोजन किए। लक्ष्मी माता जाने लगीं। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिनके कर्म हैं उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना बताकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने अन्य धन का भंडार भर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी वैसी ही कृपा सब पर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान गणेश जी की परम भक्त थीं। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह कर लूँगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए, धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकें। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले,
तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अने धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा कि ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चटकर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो गया। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उनके घर का भोजन ग्रहण किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर आना, सबका भंडारा भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।